डियर व्यूअर, प्रत्येक वर्ष हम ऋतु परिवर्तन को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, वसंत और शरद। इनकी चेंज होने का रीजन क्या है? आज हम आसान भाषा में इनके कारणों को समझेंगे। इनको समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा, जिनमें पहला है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, जिसे हम परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और दूसरा कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका हुआ होना। जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी ना होकर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इन्हीं दो कारणों से हम ऋतु परिवर्तन को एक्सपीरियंस करते हैं। एक एक करके समझते हैं। हम स्टार्ट करते हैं मार्च महीने से। मार्च महीने में पृथ्वी का अक्ष सूर्य की किरणों के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, जिससे हमें उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु देखने को मिलती है। इस समय सूर्य से आने वाली किरणें इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर सीधी पहुंचती है, जिससे 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अब हम चलते हैं जून महीने में। जून महीने में पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, और इसी समय सूर्य से आने वाली किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर सीधी पहुंचती है, जिससे यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट पहुंचती है। और जहाँ यानी दक्षिणी गोलार्ध पर किरणें तिरछी पहुंचती है, जिससे यहाँ पर कम हीट पहुंचती है। इससे हमें उत्तरी गोलार्ध में समर और दक्षिणी गोलार्ध में विंटर एक्सपीरियंस होती है। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि मोमबत्ती के ऊपर जब हाथ करते हैं तो हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट नजर आती है, लेकिन इसके विपरीत जहाँ किरणें तिरछी पड़ती है वहां हमें कम हीट नजर आती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी ऐसा ही संबंध है। अब हम सितंबर महीने में चलते हैं। सितंबर महीने में पृथ्वी का अक्ष दोबारा से सूर्य के किरणों के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में शरद और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु देखने को मिलती है। इस समय सूर्य से आने वाली किरणें भूमध्य रेखा पर सीधे पहुंचती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अब हम दिसंबर महीने में चलते हैं। दिसंबर महीने में दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, जिससे सूर्य से आने वाली किरणें मकर रेखा पर सीधी पहुंचती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा हीट और किरणें तिरछी पहुंचने के कारण उत्तरी गोलार्ध में कम हीट नजर आती है, जिससे हमें भारत यानी उत्तरी गोलार्ध में विंटर और दक्षिणी गोलार्ध यानी ऑस्ट्रेलिया में गर्मी महसूस होती है। आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।